अरे ऐसा मत करो, मैं क्या आया कुछ था कहना इधर। चाहेंगे फर्स्ट डे ऑडियंस इंटरेस्टिंग शो रात में है। देखा। बेसिकली इट्स अबाउट दो अलग अलग दुनिया के लोग जब एक साथ आते हैं तो क्या बदलाव आते हैं और क्या तनाव आता है, क्या भूकंप आता है। वैसा है, कंप्लीट अलग वर्ल्ड है दोनों का। ये बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हैं, बहुत अच्छी संस्कारी हैं, स्ट्रगलिंग इन लाइफ। आर्यवर्धन इज बिलियनर, बहुत मेहनती आदमी है, बहुत उसूलों का पक्का आदमी है। और जब ये दोनों मिलते हैं, और क्यों मिलते हैं, पहले तो क्या डेस्टिनी में है कि अचानक ही मिलते हैं, वो सब ये कहानी है। और बहुत कुछ है, लेयर्ड है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, एंड उस सब के साथ एक बहुत ही रियल कह सकते हैं आप, सेंस वाली लव स्टोरी है। तो शो बड़ा मज़ेदार है, तुम तक देखिए आप। सबसे पहले तो आप सबको इतने दिनों बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थोड़ा मोबाइल नीचे रखो ना। और शो के बारे में कहूँ तो काफ़ी डिफरेंट लव स्टोरी है, मतलब बहुत अलग है एक रेगुलर लव स्टोरी से। और दोनों को एक नज़र में प्यार नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे बिल्डअप होके हुआ है, एक इमोशनल कनेक्ट है। और वो क्यों है और ऐसा क्या खिंचाव है दोनों को एक दूसरे की तरफ, ये आपको देखना पड़ेगा। शरद सर, क्या लगा आपको ये शो करने के लिए, क्योंकि यू डिड मेनी फिल्म्स, वेब सीरीज, आपको क्या लगा कि ये शो करने के लिए आपने कितने स्क्रिप्ट पढ़े हैं ये शो के लिए? मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं किसी तो कहानी होती है। सबसे पहले तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो कहानी में कितना दम है, कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। और बिकॉज मैं खुद जब कोई चीज़ देखता हूँ स्क्रीन पे, तो मैं एज ए ऑडियंस देखता हूँ, तो मैं कभी ये नहीं होता कि मैंने काम किया तो मैं देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्या मुझे पसंद आ रहा है, वो तो कहानी वैसी होनी चाहिए। प्लस एज ए प्रोफेशनल ऑब्वियसली आई कांट ओवरकम इट, मुझे वो डेट्स देखनी पड़ती हैं कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, इसी से इतना वेट किया मैंने। तो बहुत सारे पहलू हैं। और मेरे प्रोड्यूसर साहब बहुत मेरे साथ मेहरबान हैं, वो मुझे मेरी फिल्मों के लिए वक्त दे देते हैं निकाल के कि ठीक है आप कर लीजिए। तो भगवान की वजह से एक सीरीज़ और एक फिल्म चल रही है साथ में। तो आप, और मैंने पहले भी कहा है कि मेरे लिए मीडियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या वो क्या किरदार कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा वो फैक्टर रखता हूँ। क्योंकि पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो शो में इतनी बड़ी लॉन्चिंग प्लस टाइटल ट्रैक इतना कोई शो को नहीं मिल पाता है। देखो तो आप, ये क्या सवाल था? मैं वापस हाँ, नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके लिए इतनी बड़ी लॉन्च हुआ है, मतलब टेलीविजन में क्या होता है, कभी शो करते हैं तो एक जिम्मेदारी होती है। अगर आप तभी वो जिम्मेदारी लें जब आप निभा पाएँ उसको। तो मैं कमिटेड हूँ शो के लिए। तो चाहोगे से यार घर की बात है, मतलब ऐसा मुझे फील होता है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे फील होता है कि यार अपने ही लोग हैं, घर से काम किया था साथ में। केलकर साहब, अभी आपका शो देखा जो 2 दिन बाद शुरू हो रहा है, तो मेरे मन में ये बात आई कि एक गीत है कि ना उम्र की सीमा हो ना ये थोड़ा हटाओ ना, ये जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो उम्र का बड़ा फ़र्क आ रहा है। तो इस जब आपने इसका शूटिंग किया तो कुछ एक्सपीरियंस ऐसा बताएंगे, कुछ महसूस हुआ ऐसा? कैसे महसूस हुआ? कि इतनी उम्र का फ़र्क आ रहा शादी है? को 20 साल हो गए सर, मैं अपनी बीवी के साथ ही क्योंकि रहता हूँ। ऐसे कम सीरियल आते हैं, मैं देख रहा हूँ कि इसको ये और अंदाज़ा है कि लोग इसको काफ़ी पसंद करेंगे, मेरी क्योंकि बीवी इसकी मुझसे 2 साल ही छोटी कहानी है, काफ़ी हटकर है। नहीं ऐसा नहीं है सर। देखिए दुनिया में कहानियाँ हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कहानियाँ क्यों बोलते हैं, तो हम रियलिटी क्यों नहीं बोलते हैं? या फिल्म जो है, आप प्रॉब्लम यही है सर लाइफ में आज की डेट में, आप फिल्मों को रियल मानने लगे। फिल्में वही हैं जो हम अचीव ना कर पाए, हम जिन्हें सामने ना देख पाए, उसे पर्दे पे देखते हैं हम लोग। आई डोंट नो कहाँ कौन थॉट लेके आए। समाज का दर्पण कह सकते हैं। दर्पण नहीं है सर, ये कहानियाँ हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं, है ना। तोता मैना की कहानी हो सकती है, वो भूत और इसकी कहानी हो सकती है। अगर आप मानने चले कि नहीं हमें तो वही दिखाइए जो समाज, तो फिर आप टीवी चैनल देखो नहीं जाएंगे, आप न्यूज़ देख लो, उसमें दिखता है सब कुछ जो रियल हो रहा है। तो इट्स अ ड्रीम वर्ल्ड, जिसे मैं कहता हूँ, सपनों की दुनिया है। तो ये सपनों की दुनिया की कहानी है, जिसको रिलेट करना है रिलेट करें, जिसको नहीं करना करें। बट मैं कह सकता हूँ जो उसमें मोमेंट्स हैं, जो उसमें एक कहानी का जो एक कहने का जरिया है, वो बहुत सुंदर है। बिल्कुल वो कहते हैं ना, फेरी टेल भी कह सकते हैं उसको आप एक तरह से, वैसी कहानी है। आप कुछ कहना चाहिए? जैसे कि सर ने कहा, इट्स अ फिक्शनल शो और बहुत ही प्यारी एक लव स्टोरी है। और एज डिफरेंस की आपने जो बात की, हमारा शो पे मेन टॉपिक इज़ नॉट दैट। हमारा शो काफ़ी चीज़ों को टच करता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ इमोशनल बॉन्ड, कि क्यों अनु आर्या एक दूसरे की तरफ इतने अटैच्ड हैं या इतने अट्रैक्टेड है इमोशनली। तो हमारे शो में काफ़ी लेयर्स है, वो मैं आपको भी नहीं बताऊँगी, आपको शो देखना पड़ेगा। काफ़ी सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एज डिफरेंस है। शरद, जानना चाहूँगी, इससे पहले सलमान सर की एक फिल्म आई थी सिकंदर, जिसमें उनमें भी एज गैप था एक्टर और एक्ट्रेस को लेकर।
उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया है एक्ट्रेस को लेकर, बट आपसे जानना चाहूँगी, आप काफ़ी सीनियर है जो कि टीवी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड मराठी इंडस्ट्री तीनों में ही छाप छोड़े हुए हैं। सो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वर्ड को लेकर, कि एज को लेकर थोड़ा कुछ क्या आपको लगता है कि मुझे देख के कोई लड़की ये कहेगी कि उनको ज़्यादा नहीं खत्म हो गई ना बात की जवाब? निहारिका के साथ काम करके कैसा लगा आपको? बहुत टैलेंटेड है यार, आज के तो ये फ़ायदा है ये इन्होंने, आई थिंक शी स्टार्टेड वर्किंग व्हेन शी वाज 13-14। हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लगता है। टुडे जनरेशन दे आर वेरी वेरी, वो बहुत तेज़ हैं चीज़ों को ग्रैस्प करने में, सीखने में, तो एंड इट्स वेरी फास्ट लाइफ। तो जो हम लोग शायद 5 साल में सीखे, 1-1.5 साल में सीखते हैं, एंड शी इज लर्निंग, मतलब मैं यही कहूँ। सर ऐसी भी खबरें आ रही है कि बहुत सारे मल्टीपल सोर्स बता रहे यू आर द हाई स्पीड एक्टर इन टेलीविजन नाउ, हाई स्पीड एक्टर। मैं जब टैक्स बोलूँगा आपको बता दूँगा। लेकिन सर यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हमें देखने मिला है, तो मैप पे क्या रिएक्शन था जब उन्होंने देखा? शरद सर सामने, सर मेरा मेरी श्रीमती जी ने ये एंगल बहुत साल पहले देख लिया था, तकरीबन 20 साल पहले, तो शादी कर ली थी मुझसे। सर सलमान खान के बाद आपको पे किया जा रहा है ऐसे मल्टीपल सोर्स नहीं, मुझे बहुत बढ़िया। कुछ भी मतलब क्या है? नहीं ऐसी खबरें आ रही है, ऐसी सब विश्वास भी कर रहा है इसमें। नहीं मैं पूछ रहा हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसा हो, लेकिन हो नहीं रहा है। Sharad, you are very choosy in the film. You are very choosy in a film, web series also. But that was the thing which was holding you back कि आप सीरियल नहीं रहे मैंने थे. ऐसा कहा मल्टीपल, क्योंकि सीरियल में आपको है ना, बिकॉज इट्स डेली, आपको वो कमिटमेंट, और क्या है ना, यहाँ आप जब देखेंगे शो ना, यहाँ 2 अलग ट्रैक चलते हैं, आप वो मिलेंगे बीच में, मिलते रहेंगे, बट 2 अलग अलग ट्रैक हैं, तो उतने डेट्स की रिक्वायरमेंट मेरी है नहीं, ठीक है, भले दिखूंगा मैं पूरे शो में, बट क्योंकि 2 पैरेलल ट्रैक चल रहे हैं साथ में, इसलिए वो इजी है। तो मेरे गणित में बैठना चाहिए ना कि मैं उतना अगर मैं कमिट करूं तो मैं वो कमिटमेंट पूरा कर पाऊं, क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर वो ज़रूरी है उस वक्त कि आप किसी भी प्रोड्यूसर को या चैनल को अगर आप एक बार कमिट करते हैं तो उसको ब्रेक ना करें। इसलिए शायद मैंने किया नहीं था 3 साल कुछ, क्योंकि सीरीज फिल्में चल रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था। बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय द डिनर और दुआएं देना मुझे। बेस्ट ऑफ लक।